प्यारे बच्चों, मित्तल इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्राइमरी ऑक्सिलरी की तीसरी सीरीज पर चलते हैं, जिसमें हम बताएंगे आपको विल बी और शैल बी का प्रयोग। आपने इज, आर, एम, वाज, वर पिछली वीडियो में पढ़ लिया होगा। ठीक है, ये हम प्रारंभ से लेकर चल रहे हैं, आपको शुरू से लेकर चल रहे हैं। छोटी छोटी चीज आपको जानकारी देंगे ताकि आपकी पूरी समझ में आ जाए। अंग्रेजी कोई हवा नहीं है, अंग्रेजी बहुत आसान है, लेकिन समझने का खेल है हमारा। देखिए, विल बी शैल बी कहाँ लगते हैं हमारा फ्यूचर टेंस में। हमने प्रेजेंट की बात कर ली, हमने पास्ट की बात कर ली। अब चलते हैं हम बेटे फ्यूचर में। फ्यूचर का मतलब भविष्य काल में, आगे भविष्य में जो होने वाला है। जैसे हमने कहा कि मेरे पास एक नई कार होगी। नई कार होगी, क्या बताया जा रहा है मेरे बारे में कि मेरे पास एक नई, पास वाले अंग्रेजी वाक्य नहीं है। ये देखो बेटे, ये है हमारा मैं कल प्रधानमंत्री बनूंगा। मान लीजिए ये कहा आपने, प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं कल प्रधानमंत्री हूंगा। ये बात ही बात कर रहे हैं। हूंगा तो कल की बात कर रहे हैं, आने वाले कल की। मैं कल प्रधानमंत्री हूंगा, इसका मतलब हम भविष्य की बात कर रहे हैं कि मैं भविष्य में क्या हूंगा। ठीक है, क्या बनूंगा। तो किसके विषय में बात की जा रही है? मेरे विषय में। और फ्यूचर में बात कर रहे हैं तो विल या शैल का प्रयोग करेंगे। तो आई शैल बी प्राइम मिनिस्टर है ना, टुमारो। आने वाले कल को कहेंगे टुमारो। आई शैल बी ए प्राइम मिनिस्टर टुमारो। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से ये हमारा वाक्य हो गया। अब इसकी फंडामेंटल रूल समझिए क्या होते हैं। यदि आई आया है, कोई करता है, आई करता है, या वी है कोई करता, आप इन दो कर्ता को देखिए, ये आई और वी है, तो आप लगाएंगे इनके साथ में शैल बी। इनका अर्थ होगा हूंगा, हूंगा या होंगी या होंगे। ठीक है, इस तरह से ये अर्थ आएगा। ठीक है बेटे, अब समझिए शेषकर्ता। शेषकर्ता क्या हो सकते हैं? कोई नाउन, सिंगुलर नाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है कोई सिंगुलर, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है सिंगुलर। और प्लूरल भी हो सकता है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है। तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे बेटे? इनके साथ लगाएंगे हम विल बी। अर्थ में देंगे हमारे टू। जैसे हमने कहा कि शेषकर्ता में आ सकता है, हमारा ही भी आ सकता है, शी भी आ सकता है, इट भी आ सकता है, दे आ सकता है। ठीक है, वी को छोड़ के, बहुवचन में वी को छोड़ देंगे, दे आ सकता है, यू आ सकता है, आदि आदि। तो इस प्रकार से ये मैंने लिख दिया। नाउन एक सिंगुलर में किसी का नाम हो सकता है, मोहन, सोहन, ही, शी, इट। प्लूरल में दे, यू, वी तो इसमें आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके साथ में विल बी का प्रयोग होगी। जैसे हमने कहा इट भी आ सकता है कि कल रविवार, मिटो दो इसे, इनका भी ये होगा, होंगी, होंगे, होंगे। ठीक है, होंगे, होंगे या होगा, ये दो अर्थ देंगे, होंगे या होगा। होगा नहीं आएगा इसमें, होंगे नहीं आएगा, होंगे आई के साथ आता है होगा। ठीक है, अब यहां पर आएगा, देखिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं हम इसको, फिर समझते हैं। हमने कहा कि कल रविवार
था। एक वाक्य है हमारा, ये कहा कि कल रविवार होगा। एक वाक्य कहा कि आज रविवार है। अब आप देख लेंगे ये वाक्य प्रेजेंट में है, ये फ्यूचर में है, ये पास्ट में है। यहां आया था आ गया, ये पास्ट टेंस में हो गया, फ्यूचर में होगा हो गया, ये हो गया फ्यूचर में, ये हो गया हमारा प्रेजेंट में। इस प्रकार से तीनों काल में ये वाक्य हो सकता है कि आज रविवार है, कल रविवार था, कल रविवार होगा। तो कल भी दो प्रकार के हो गए, एक में यस्टरडे है, यस्टरडे माने आने बीता हुआ कल, ये उसी से कहते हैं बेटे बीता हुआ कल, यस्टरडे कहते हैं बीता हुआ कल। एक होता है यहां लगेगा, ये होगा बीता हुआ कल, ये होगा कल के अंग्रेजी यहां लगेंगे टुमारो, MORRO, टुमारो माने आने वाला कल, आने वाला कल। तो कल की दो अंग्रेजी होगी, यस्टरडे बीता हुआ कल पास्ट टेंस में प्रयोग होता है, और आने वाले कल को टुमारो कहते हैं, ये हमारा फ्यूचर टेंस में प्रयोग होता है। जब भी हम इस प्रकार की अंग्रेजी बनाते हैं तो उनका सब्जेक्ट कुछ नहीं होता, उनका सब्जेक्ट इट होता है। इट था की अंग्रेजी लगाएंगे वाज, संडे, बीते हुए कल को क्या लगाएंगे यस्टरडे। ये हमारा हो गया पहले वाक्य का अंग्रेजी। फ्यूचर टेंस लगाएंगे कल रविवार होगा, इट विल बी संडे टुमारो। ठीक है, ये हो गया टुमारो। अब ये है रविवार, आज रविवार है, इट इज संडे टुडे, संडे टुडे। टुडे की अंग्रेजी में क्या होते हैं बेटे आज, आज की अंग्रेजी क्या होगी टुडे, TODAY टुडे। टुडे आज की अंग्रेजी है, आने वाले कल की टुमारो, बीते हुए कल की यस्टरडे। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। इस प्रकार से ये इट इसका कर्ता होगा, तो इट के साथ में इज लगाया हमने प्रेजेंट टेंस में एक वचन के साथ, यहां पर इट विल भी लगाया हमने फ्यूचर टेंस में, और इट वाज लगाया पास्ट टेंस में। समझ में आई बात? इसी प्रकार से अन्य वाक्य भी हो सकते हैं। मैं समझता हूं आपको इज, आर एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आप तीनों वीडियो अच्छी तरह देखिए, आपको सारे वाक्य बनाने आ जाएंगे बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगे, आप फोन नंबर दिए हैं, पूछिए, आपको सब चीज जानकारी दी जाएगी। व्हाट्सएप पर लिख के भेजिए, कमेंट में लिख के भेजिए, आपको सब चीज बताई जाएगी। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, जो आप पूछोगे सब चीज बताई जाएगी, एक एक चीज बताई जाएगी। धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।